नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू मास्टर राहुल। मेरा नाम राहुल है। तो आज जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा, क्लास फर्स्ट फोटोशॉप की क्लास और क्लास सेकेंड फोटोशॉप की हमारा वीडियो आपने देखा होगा। अब आज बारी है क्लास थर्ड सेशन की। जी हाँ, इसमें पहले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया टूल्स के बारे में, हमने आपको टूल्स की जानकारी दी। इसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने आपको बताया कि लेयर पैनल क्या होता है, लेयर पैनल की जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं जो मेजर टूल्स होते हैं, जो मेन टूल्स जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इसकी शॉर्टकट की से लेकर के और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम इन टूल्सों में क्या सेटिंग करके कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हम टोटल इसमें 8 टूल्स के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें कि आता है, इसमें शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे, जिसमें कि आता है मूव टूल आता है जो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद क्रॉप टूल आता है, पैच टूल आता है, पेन टूल आता है और जूम टूल आता है और हैंड टूल आता है, जिसमें हम किसी फोटो पे काम करने में आसानी से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन पर, और वहाँ पे मैं आपको सारे टूल्स की शॉर्टकट की और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, हम इस 8 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मूव टूल के बारे में बात करेंगे। तो हम विंडो के अंदर जाकर के टूल को खोल लेंगे। अब ये कैसे काम करता है इस पर डिटेल बताएंगे और इसकी शॉर्टकट की भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मूव टूल की। तो देखिए, मूव टूल का काम है किसी भी पर्टिकुलर फोटो को आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। देखिए, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मूव टूल को हमको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमको माउस से मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको माउस से मूव टूल नहीं सेलेक्ट करना है तो हम इसमें वी प्रेस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की वी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मूव की जो शॉर्टकट की है वो वी आप प्रेस करेंगे, मूव टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेरे पास कुछ फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये फोटो मैंने खोली डेस्कटॉप पे, डाटा, ये देखिए मेरे पास। देखिए, ये हमने मेरे पास फोटो बनी, ये सारी फोटो हमने अपनी खोल ली। ये देखिए ये सारी फोटो हमने खोल ली। अब देखिए, जैसे कि हमको जैसे यहाँ पे एक कोलाज टाइप का बनाना है, कुछ भी करना है, तो हमको फोटो मूव करानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या कंट्रोल AC करके यहाँ पे आ गए, हमने पेस्ट कर दी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और उठा करके यहाँ पे ये स्क्रीन पे ले आए। देखिए, ये हो गया। अब हम कंट्रोल T करके इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ भी जो भी मूव टूल कराना आपको, ये फोटो देखिए उठा करके यहाँ पे मूव टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये फोटो यहाँ लानी, ये देखिए ले आए। देखिए, कोई भी फोटो कहीं पर भी, ये फोटो है, देखिए फोटो बड़ी है, ये बड़ी फोटो का रेजोल्यूशन वाला है, साइज है, तो इसको हम कंट्रोल T करके इसको छोटी करके अपना जो है रोटेट करके कहीं भी लगा सकते हैं। आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये टूल मूव का काम करता है, कहीं भी आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज को किसी भी में आप मूव कर सकते हैं। जब अगर आपकी लेयर लॉक हो तो ये फोटो मूव नहीं होगी। जैसे कि देखिए, मैं आपको खोलूँ लेयर। देखिए, लेयर पैनल के बारे में हमने आपको समझाया था, हमने F7 दबाया, लेयर आ गया। ये देखिए, लेयर मेरी लॉक है। अब इसको अगर हम इसी में लॉक कराएंगे तो नहीं जाएगा, हम किसी दूसरी इमेज पे जाएंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये फोटो मैं इस पे लाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे आ गया, छोटा कर दिए, फोटो का रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है, ये देखिए आ गया। तो ये मूव टूल का काम है। आप कहीं पर कोई भी इमेज किसी दूसरी इमेज में आपको ले जानी है तो आप मूव टूल के थ्रू आप उसको मूव करा सकते हैं। तो आई होप मूव टूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी जो शॉर्टकट की वो भी मैंने बताई दी, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टूल की। जो दूसरे टूल के बारे में जो हमने आपको बताया था, क्या लिखा है, दूसरा टूल कौन सा है, दूसरा टूल है, इसके बारे में बात करते हैं इसके क्रॉप टूल की, जो सबसे मेन टूल है। दोस्तों, ये टूल के बिना आप किसी भी फोटो को बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी फोटो को साइज देने के बाद ही कोई काम करते हैं। जैसे कि हमने अपना ये एक फोटो खोल लिया, एक सेकंड, डाटा वाला फोटो खोलेंगे, ये खोला, और अब जैसे कि मैंने ये एक फोटो खोल लिया। अब हमें इस पर कोई काम करना है तो सबसे पहले हमको इस पर साइज डालना पड़ेगा।
साइज के लिए कि हमको जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर एक एरिया चाहिए, हमको केवल वर्टिकल चाहिए, हमको ये साइड में जो बहुत ज़्यादा जगह वो हमको नहीं चाहिए, इसके लिए हमको क्रॉप टूल का यूज करेंगे। तो देखिए ये क्रॉप टूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्रॉप टूल बना हुआ है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो सी है। देखिए मैं जैसे माउस लेकर जा रहा हूँ लिख करके आ रहा है, जिससे आप सी प्रेस करेंगे, ये जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्रॉप टूल सेलेक्ट हो गया। अब पर्टिकुलर हमको जितना एरिया लेना है हमने ऊपर साइज डालना है, जैसे कि हमको 5x7 या 4x6 का साइज डालना है, तो जैसे हमको 4x6 का साइज डालना है। तो हम ऊपर विड्थ में भरेंगे 4 और हाइट में बनेंगे 6। दोस्तों जो कॉमन रेजुलेशन होता है हम लोग यूज़ करते हैं वो 300 रेजुलेशन। तो हम इस पर जो रेजुलेशन जो फोटो शार्प अच्छी देखेगी वो 300 रेजुलेशन फोटो का होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम डालेंगे रेजुलेशन में 300, ये डाल दिया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जितना भी एरिया हमको चाहिए हम उसको क्रॉप कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, उसको हमने उठाया ऐसे यूँ देखिए, हमको इतना एरिया चाहिए, हमको और छोटा चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो हमको यहाँ से भी हमने ऐसे काट लिया, ये देखिए ये। और इसके बाद हमने इसको ऐसे कर लिया यहाँ पे और एंटर कर दिया, ये देखिए तो फोटो क्रॉप हो गई। अगर मान लीजिए हमको खड़ी फोटो नहीं बेली फोटो चाहिए और ऐसे कट गया, हमको ऐसे चाहिए और थोड़ा एरिया हमको क्रॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइज को इन्वर्स कर देंगे, बदल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की जगह यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ 6 की जगह 4 कर देंगे। देखिए विड्थ और हाइट आपका चेंज हो गया है, 6-4 हो गया। अब हम वर्टिकल फोटो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, या हम हॉरिजॉन्टल कर क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने शुरू किया। अब हमको पर्टिकुलर इतना एरिया जो साइड में जो कॉलम बना हुआ है उतना एरिया नहीं चाहिए, वो नहीं आएगा, जितना सिलेक्ट है उतना ही एरिया। और छोटा हमको चाहिए तो और छोटा कर लेंगे। ये देखिए ये हमको इतना एरिया चाहिए, हमने इतना ले लिया। तो ये क्रॉप टूल का काम है। हमको जितना भी पर्टिकुलर साइज चाहिए या एरिया चाहिए वो हम क्रॉप टूल के थ्रू ले सकते हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैच टूल की। जो मेजर टूल है, ये सब मेन टूल होते हैं। पैच टूल की बात करेंगे, पैच टूल ये कैसे काम करते हैं। तो पैच टूल की जो शॉर्टकट की दोस्तों है वो है जे। आप की प्रेस करेंगे जे और वो पैच टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं पैच टूल कैसे काम करता है। हम पहले कोई भी एक इमेज खोलेंगे, इसे मान लीजिए कि जी हमने इमेज खोली, ये हमने इमेज खोली, इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये स्पॉट है चेहरे पे ये स्पॉट है, दाने हैं। तो अगर इसको हटाना है, ये देखिए पैच टूल हमने सेलेक्ट किया, ठीक, इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद उठा करके बगल में रख दिया। ये देखिए दोस्तों गायब हो गया। ये स्पॉट सर्कल जितना भी चीज़ें होता है, दाने हो गए, पसीना ज़्यादा है, उसको साफ करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। तो चेहरा बिल्कुल क्लीन होता है, फिनिशिंग के लिए ये यूज होता है। आराम से आप उसको हटा सकते हैं। ये देखिए काला स्पॉट है, तिल है चेहरे पे, आपको हटाना आपको नहीं चाहिए, आप आसानी से हटा सकते हैं। तो ये पैच टूल का काम होता है। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे आपको जो चौथा टूल है वो ब्रश टूल। ब्रश टूल कैसे काम करता है दोस्तों। ब्रश टूल की जो शॉर्टकट की है वो बी है। आप बी प्रेस करेंगे, आप जैसे ही बी प्रेस करेंगे ब्रश टूल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे फोटो को फिनिश करता है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि फ़ोटो फिनिश के लिए बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन अगर हमको इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी, इसका फ्लो कितना रखा है ये नहीं पता है तो हमारा फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, ख़राब फिनिश होगा। तो ये ज़रूरी होता है कि हमको कितनी ओपेसिटी भी, कौन सी फ़ोटो में कितनी ओपेसिटी और कितना फ्लो रखना होता है और कौन सा ब्रश सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस टूल में बताऊँगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, मैं एक फ़ोटो खोलता हूँ कोई भी, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो खोली, अपनी फ़ोटो मैंने खोल ली। तो हमको ये फ़ोटो हमको हल्का सा फिनिश करना है, तो हम बी प्रेस करेंगे और ये ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ब्रश टूल सेलेक्ट, यहाँ पे ऊपर देखिए मेन्यू के नीचे स्टेटस जो बार है उसमें लिखा हुआ है ब्रश टूल हमने सेलेक्ट किया, इसका कॉलम बन के आ गया। ठीक है, ये
नंबर का ब्रश टूल हमने ले रखा है, स्मूथ ब्रश टूल है ये। इसके बाद मोड ये नॉर्मल लगा के रखना है, और इसके बाद ये ओपेसिटी लगाया 25% और फ्लो लगाया 35%। दोस्तों लगभग जो भी फोटो लगभग फिनिश होती है वो इसी परसेंटेज पे ही फिनिश होती है, 25। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर फिनिश करना है या जो हम लोग नॉर्मल फिनिश करते हैं तो ये ओपेसिटी बिल्कुल ठीक है। और उसको चलाते कैसे हम आपको ये बता सकते हैं। जो भी आप फोटो फिनिश कर रहे हैं तो इसकी जो ओपेसिटी आपको या फ्लो भरना है वो 25 और 35% पे ही भरना है, इससे आपको ज़्यादा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फोटो हमको फिनिश करनी है, मैंने जूम कर लिया और ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, बी दबाया, सिलेक्ट हो गया। अब हमको जहाँ का एरिया लेना है वहाँ का एरिया ले करके ऑल्ट के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने ऑल्ट कराया, यहाँ का एरिया ले लिया, सिलेक्ट। इसके बाद देखिए हम बढ़ा रहे हैं, और दबाते जाइए, बढ़ाते जाइए, और दबाते जाइए, बढ़ाते जाइए, और दबाते जाइए, और आपको प्रॉपर दबाते जाइए। और जैसे दबाएंगे वैसे बढ़ेगा, वैसे दबाएंगे वैसे बढ़ेगा। इससे क्या होता है, फोटो ओवर भी फिनिश नहीं होगी और फोटो आपका अच्छा दिखेगा भी। क्या होता है, हम ज़्यादा ओपेसिटी या ज़्यादा फ्लो ले लेंगे तो इससे फोटो ओवर फिनिश हो जाती है, वो फोटो की डिटेल ख़राब कर देता है। तो ये देखिए आराम से हम फोटो को इस तरीके से अपना ब्रश टूल में कर सकते हैं, जैसा भी। ये देखिए आराम से, देखिए हम आराम से उसको, डिटेल भी नहीं बिगड़ रही फोटो को, फोटो फिनिश भी हो रहा है। ये देखिए ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने आपको कौन कौन से टूल बता दिए। हमने आपको बताए हैं मूव टूल बता दिया है, मूव टूल बता दिया आपको, क्रॉप टूल बता दिया, पैच टूल बता दिया, ब्रश टूल बता दिया। अब आपका टूल बचा हुआ हैंड टूल बचा है, जूम टूल बचा हुआ है, और आपका इरेज टूल बचा। अब हमको बताते हैं इरेज टूल के बारे में। दोस्तों कोई भी सी भी इमेज को इरेज करने के लिए जाहिर सी बात है इरेज टूल है, तो इरेज टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और आपको दिखाते हैं कैसे इरेज होता है। ये देखिए ये इरेजर टूल होता है, देखिए कैसे काम करता है। अब जिसको काम ये कहाँ भी ज़्यादातर काम होता है, जैसे कि हमें किसी फोटो को मर्ज करना है, या ये मान लीजिए कि बहुत मास्किंग वाला फ़ोटो बनाना है, हमको डबल मास्किंग का फ़ोटो बनाना है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी चीज़ को हटाने के लिए तो है ये, हम हटा सकते हैं, लेकिन इसकी ओपेसिटी कैसे रखेंगे, कितना रखनी चाहिए, क्या ब्रश सॉफ्ट रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसकी जो सेटिंग्स है, इसका जो टूल्स है, जो इसकी शॉर्टकट की है वो ई है दोस्तों। तो ये ई हम जैसे ही प्रेस करेंगे मेरा ये टूल एक्टिव हो जाएगा, और इस पर बाद हम इसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। अब आपको वापस आना है, अंडू आना है, तो आप कंट्रोल जेड करके कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करिए, आप अंडू आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके हैंड टूल की। देखिए हैंड टूल का काम कहाँ पे कैसे होता है। क्या होता है, जब हम किसी फोटो को जूम करके कटिंग कर रहे होते हैं, जैसे हमने ये फोटो जूम कर लिया मैंने फोटो। अब क्या होता है कि हमको इस फोटो को कटिंग करनी है, ठीक। अब कटिंग करने का ये है कि हम कटिंग करेंगे, जैसे हमने ये फोटो यहाँ तक पहुँच गए, ये ना यहाँ से पेन टूल से कटिंग किया, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या होता है कि हमको ऊपर का दिख ही नहीं रहा है, क्या करना, तो इसमें हम हैंड टूल का यूज करेंगे। हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे, या आपको हैंड टूल नहीं सेलेक्ट करके शॉर्टकट की है स्पेस, आप स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिक हाथ बन जाएगा। ये देखिए आप अपनी फोटो को ऐसे खिसका लीजिए, ये देखिए आगे। इसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करिए, आप अपना कटिंग कर लीजिए। फिर आपको साइड में करना है, आप ये लेफ्ट कर लीजिए, आपको राइट करना है आप राइट कर लीजिए, आपको ऊपर करना है ऊपर कर लीजिए, नीचे करना है नीचे कर लीजिए। तो ये आप इसमें काम आता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पेन टूल के बारे में, जो कटिंग में काम आता है, जो अभी हम कर रहे थे। देखो दोस्तों पेन टूल क्या होता है कि पेन टूल से सबसे अच्छी कटिंग होती है, तो इसीलिए जितने भी प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर यूज करते हैं वो पेन टूल ही यूज करते हैं, पेन टूल से अच्छी कटिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है पी। आप पी दबाएंगे, आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा,
और इसके बाद आप काम करना चालू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमें ये बिल्डिंग की कटिंग करनी है, ये हमने ऐसे पी दबाया, सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये देखिए ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब जो सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद दो चीज़ें होती है, या तो आप इसको इसमें जो है ये कर लीजिए, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करिए, आप फेदर दीजिए 1.5 का और इसको कंट्रोल जे कर लीजिए। तो ये देखिए लेयर आपकी अलग हो गई, ये ठीक है। या तो फिर आपको कंट्रोल जे नहीं करना है, आप यहाँ पे लाइए, कंट्रोल इंटर कर दीजिए, फिर आप कंट्रोल ऑल्ट डी लगाइए, फेदर आ जाएगा, 1.5 का फेदर दीजिए और कॉपी कर लीजिए। दोस्तों अब हम बता दें, जूम, किसी भी चीज़ को जूम करना है फोटो को, तो आप कंट्रोल प्लस का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जूम हो गई, कंट्रोल माइनस जूम इन, कंट्रोल प्लस जूम आउट, कंट्रोल माइनस जूम इन, कंट्रोल प्लस जूम आउट। तो ये सारे टूल्स की जानकारी हमने आपको दी है। आई होप ये बहुत अच्छा लगा आपको। ये मेजर टूल है, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं किसी भी फ़ोटो या किसी भी वीडियो में, है ना। तो अब जो है अब आपको अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। और आपको क्या जानना है, बहुत ही जल्द दोस्तों हम क्लास 4 भी लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे बिगनर पासपोर्ट कैसे बनाते हैं, जिसमें हम इसके मेन्यू के बारे में बताएंगे, हम पासपोर्ट फ़ोटो कैसे बनाते हैं, कैसे क्लास है कोलाज जो बनाते हैं, इस सब के बारे में जानकारी हम आपको बहुत ही जल्द देंगे। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।